हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ। देखिए फ्रेंड्स, अर्थ कभी भी स्थिर होके नहीं रहता है, उसके दो टाइप के मोशंस हमेशा होते हैं। ओके, तो क्या दो टाइप के मोशंस हैं? एक है रोटेशनल मोशन, जिसका मतलब है अर्थ अपने जो एक्सिस में वो है, वो अपने चारों तरफ खुद घूमता है। ओके, वो कभी भी स्थिर होके नहीं रहता है, वो खुद अपने चारों तरफ घूम रहा है अपने ही एक्सिस में, उसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन से क्या होता है? जनरली डेज एंड नाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, जैसे कि अर्थ 24 आवर्स लगाता है एक चक्कर काटने में, अपने चारों तरफ एक चक्कर काटने में। ओके, तो उसी से डेज एंड नाइट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड रिवोल्यूशनल मोशन क्या है? जिसको कि ऑर्बिटल मोशन भी बोला जाता है। जैसे कि सूर्य है तो वो स्थिर है, तो उसके चारों तरफ अर्थ जो है धीरे धीरे अपना मूवमेंट करते रहता है, एक चक्कर लगाते रहता है। तो एक मतलब उसको एक साल पूरा लगता है रिवोल्यूशनल मोशन कंप्लीट करने में। तो रिवोल्यूशनल मोशन क्या है? सन के चारों तरफ अर्थ का मूवमेंट, मतलब वो जो मूवमेंट करता है उसको बोला जाता है रिवोल्यूशनल मोशन और ऑर्बिटल मोशन। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या है, आइए पढ़ते हैं। The earth spins or rotates continuously on its own axis from west to east once in every 24 hours, causing day and night. तो अर्थ अपने ही एक्सिस में स्पिन करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वो घूमता है। ओके, वंस इन एवरी 24 आवर्स, हर एक 24 घंटा में एक बार वो पूरा घूम के उसका एक मतलब चक्कर कंप्लीट होता है, जिससे कि क्या होता है? डेज एंड नाइट्स फॉर्म होते हैं। तो इसको बोला जाता है रोटेशन। ओके, द मोशन इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑल्सो कॉल्ड डेली मोशन। तो इसको डेली मोशन भी बोला जाता है। तो डे एंड नाइट क्यों होता है, आइए जानते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ओनली one portion of the earth's surface comes into the rays of the sun and experiences daylight, whereas the other portion experiences darkness or night. देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अर्थ जब मूवमेंट करता है अपने ही एक्सिस के चारों तरफ, तो क्या होता है कि उसका एक पोर्शन एक पोर्शन में सूर्य का किरण गिरता है, एंड जो उसका ऑपोजिट पोर्शन रहता है वहाँ पे मतलब अंधेरा रहता है, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड हो रहा है लाइट का। ओके, तो इससे क्या होता है? जिस साइड में सूर्य का किरण गिरता है वहाँ पे डेज होता है, एंड जिधर मतलब अंधेरा रहता है वहाँ पे नाइट्स रहते हैं। तो इसी से डेज एंड नाइट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या है? द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट वंस इन एवरी 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये सन के अराउंड में घूमता है, सन के चारों तरफ वो एक चक्कर लगाता है। तो उसको वो एक चक्कर लगाने में कितने टाइम लगते हैं? टोटल 365 डेज लगते हैं एंड 6 आवर्स लगते हैं। ओके, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स एंड द ईयर। तो इसी से मतलब ईयर्स का मतलब चेंजेस होता है एंड सीजन्स का चेंजेस होता है। ओके, रिवोल्यूशन से। तो रिवोल्यूशन आइए जानते हैं क्या है रिवोल्यूशन। जैसे कि सन स्थिर है तो उसके चारों तरफ मतलब अर्थ जो है वो चक्कर लगा रहा है। ओके, तो उसको पूरा सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में टोटल 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। एंड इससे क्या होता है? सीजन्स, वैरायटी सीजन्स का फॉर्मेशन होता है एंड ईयर्स चेंजेस होते हैं। ओके, दिस मोशन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसको रिवोल्यूशन, अर्थ का रिवोल्यूशन बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एनुअल मूवमेंट। इसको एनुअल मूवमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये साल में एक बार घूम के पूरा कंप्लीट करता है अपना रिवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना है कि लीप ईयर किससे फॉर्मेशन होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 365 डेज तो उसको लग रहा है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स है, इसको अगर मतलब 4 साल में ये 6 आवर्स को हम मतलब ऐड कर देते हैं तो टोटल 24 आवर्स हो जाता है। तो एक दिन में कितने टाइम रहते हैं? 24 आवर्स रहते हैं। तो इसीलिए
मतलब 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। ओके, क्योंकि लीप ईयर किसको बोला जाता है, जिस साल में 366 डेज रहते हैं। ओके, तो उसको लीप ईयर बोला जाता है। देखिए 6 इंटू 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 साल में, हर एक 4 साल में एक साल को लीप ईयर बोला जाता है। तो ये कैसे होता है, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। तो एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जा रहा है। ओके, 366 डेज हो जा रहा है हर एक 4 साल में एक बार। तो इसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन, मतलब लीप ईयर। ओके, तो वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट, the axis of the earth is inclined to the plane of earth's orbit at an angle of 66.5 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा इंक्लाइंड होके है, वो थोड़ा टेढ़ा होके है। ओके, तो उसके एक्सिस में मतलब अर्थ 66.5 डिग्री के एंगल में वो रहता है। तो गिविंग राइज टू डिफरेंट सीजन्स एंड वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। ओके, द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर ऑन 21st March and 21st September, and these two days are termed as equinoxes। तो आइए जानते हैं इक्विनॉक्सेस क्या है। इसका मतलब है इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इन बोथ द हेमिस्फीयर। जो मतलब अर्थ का हेमिस्फीयर है, दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल मतलब डेज एंड नाइट्स होंगे। ओके, इक्वल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स होंगे। तो ये कब कब होता है, 21st March एंड 21st September। क्यों होता है, क्योंकि सन वर्टिकली ओवरहेड रहता है इक्वेटर के साइड में। तो देखते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे 21st March एंड 23rd September है, यहाँ पे मतलब सन जो है वो वर्टिकली ओवरहेड है इक्वेटर का। ओके फ्रेंड्स, ये जो है इक्वेटर है, तो सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड ओवर द इक्वेटर, सो देर इज़ equal lengths of day and night। Okay, so September 23rd and March 21st is termed as equinoxes। Okay, इसीलिए इस दिन को इक्विनॉक्सेस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स होते हैं। वो कौन कौन से दिन हैं, September 23rd एंड 21st March, जो कि इसका जो इक्वेटर है वो डायरेक्टली ओवरहेड रहता है। On 21st June, the sun is vertically overhead at the Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north। This is known as summer solstice, when the northern hemisphere will have its longest day and shortest night। तो 21st जून में, जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम में देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं 22nd जो जून है, यहाँ पे मतलब सन किस तरफ इंक्लाइंड है, जस्ट अ सेकेंड। On 21st June, the sun is vertically overhead at the Tropic of Cancer। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये जून 22nd हो गया है, सॉरी ये 21st जून होगा। तो सन वर्टिकली ओवरहेड कहाँ पे रहता है, ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सोच लीजिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ इक्वेटर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज़ एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो सन यहाँ पे वर्टिकली ओवरहेड रहता है, मतलब ये जो हमारा अर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो वर्टिकली ओवरहेड रहता है सन के। तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे रहते हैं एंड शॉर्टेस्ट नाइट रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे रहते हैं एंड शॉर्टेस्ट नाइट रहते हैं।
just a second. Okay. Then beyond the and on 22nd December, the sun is vertically overhead over the Tropic of Capricorn, that is 23.5 degrees south. This is known as winter solstice. ओके, तो इसको समर solstice बोला जाता है 21 जून को, क्योंकि sun is vertically overhead over the Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north, and on 22nd December, the sun is vertically overhead over the Tropic of Capricorn, दैट इज़ 23.5 डिग्री साउथ. तो इसको विंटर सॉल्स्टिस बोला जाता है. तो विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, व्हेन द साउदर्न हेमिस्फीयर विल हैव इट्स लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट. तो साउदर्न जो हेमिस्फीयर है यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होंगे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होंगे. तो बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, darkness lasts over 6 months and daylight is continuous for the remaining 6 months. तो जो आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल है उनको डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो 6 महीना मतलब वहाँ पे दिन होता है एंड 6 महीना रात होता है. तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स. नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं कुछ नया. ओके, तो थैंक यू सो मच.